प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या औरतों के सर के बाल बेचना इस्लाम में जायज़ है? क्या ये हकीकत में इस्लाम की तालीमात के मुताबिक है? आज हम इस मसले का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये अमल दरअसल किस तरह इंसान के जिस्म की इज्जत से जुड़ा हुआ है और क्यों ये बहुत अहम है कि हम इस पर गौर करें। तो इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये आपकी सोच को बदल देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़्ल व करम के साथ निहायत खैर व आफियत के साथ हों। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत से लोग शक व शुबहात में मुब्तला हैं। क्या औरतों के सर के बाल बेचना इस्लाम में जायज़ है? ये सवाल आप में से बहुत से लोग सोचते हैं और यही वजह है कि हमने इस पर तफसील से गुफ्तगू करने का फैसला किया है। तो अगर आप भी इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस मौजू पर अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आजकल मुख्तलिफ जगहों पर बाल बेचने का अमल बढ़ता जा रहा है। बाल का इस्तेमाल विग या एक्सटेंशन बनाने में किया जाता है और इसका कारोबार भी काफ़ी मुनाफे बख्श है। मगर सवाल ये है कि क्या इस्लाम में ये जायज़ है? क्या कुरान और हदीस इसकी इजाज़त देती है? आइए इस मसले को दीन इस्लाम की रोशनी में जांचते हैं और देखते हैं कि इस पर शरीयत का क्या हुक्म है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कुरान और हदीस में इंसान की इज्जत और तकद्दुस को कितनी अहमियत दी गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सूरत असरा की आयत नंबर 70 में बयान फरमाया, और हमने बनी आदम को इज्जत दी है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये आयत हमें बताती है कि इंसान की जिस्मानी हैसियत, इसका जिस्म, इसकी इज्जत, इसकी रूह, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इमानत है। अब जब हम इंसान के जिस्म के हिस्सों जैसा कि बालों के बेचने की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि इस्लाम में जिस्म के अज़ा की फ़रोख्त और इसका इस्तेमाल हराम करार दिया गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के किसी हिस्से का बेचना जायज़ नहीं है। लिहाजा हमारे जिस्म की इज्जत और तकद्दुस को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम अपने बाल बेचते हैं तो हम दरअसल इस अमानत के साथ खयानत कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ हालात में इस तरह कर सकते हैं, जैसा कि किसी बीमारी के सबब अगर बालों को कटवाना ज़रूरी हो या अगर इंसान को शदीद माली मुश्किलात का सामना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ज़ियाबिश या तिजारती मकासद के लिए अपने जिस्म को बेचें। इस्लाम में हमेशा जायज़ कामों की तरगीब दी जाती है और जो कुछ भी हमारे जिस्म की तकद्दुस को नुकसान पहुंचाए वो काबिल एतराज़ है। शेख इब्ने बाज भी यही कहते हैं कि इस्लाम में किसी भी जिस्मानी हिस्से को बेचना, ख़ास तौर पे बाल, जायज़ नहीं है। तो आखिरकार ये बात वाज़ेह हो जाती है कि औरतों के सर के बाल बेचना इस्लाम में जायज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जिस्म की इज़्ज़त दी है और इस इज़्ज़त को हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए महफूज रखना है। याद रखिए, हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए करना चाहिए। बालों का बेचना एक आर्जी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे हम अपने जिस्म की इज्जत और तकरीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपको इस वीडियो ने कोई फ़ायदा पहुंचाया हो तो बराए करम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की मज़ीद अहम इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी हिदायत दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔